गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं सभी विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में एमए प्रीवियस के जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं, फर्स्ट पेपर ये हो चुका है और आज हम इस वीडियो में सेकेंड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। कई बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं। वैसे मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर जो रहा एमए प्रीवियस का वो बहुत ही अच्छा रहा। कई बच्चों ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से इस पेपर को हल किया है और मैं आशा करता हूँ कि वो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। अब जिन बच्चों का प्रीवियस का फर्स्ट पेपर लमसम में रहा है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा या मैं उन्हें आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो पेपर है सेकंड पेपर, ये स्कोरिंग पेपर है। जिन बच्चों का लूज पेपर रहा है फर्स्ट, वो इस सेकंड पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जैसा मैंने कहा है वैसा का वैसा वो इसे याद करें और इसे पूरी तरह से कंप्लीट करें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं चलता हूं पेपर सेकेंड एमए प्रीवियस के पेपर पे। तो याद रखिए, एमए प्रीवियस का जो सेकेंड पेपर है, इसके सेक्शन फर्स्ट में इसमें हमारे पास में 3 ड्रामा है। एक तो डॉक्टर फास्टस है, मार्लो का है, और विलियम शेक्सपियर के 2 पोएम है, 2 ड्रामा है, एक किंग लियर और टेम्पेस्ट। तो मैं यहाँ पर इन तीनों में से इनमें से सबसे महत्वपूर्ण किंग लियर और टेम्पेस्ट है। मैं इसमें डॉक्टर फास्टस की सलाह उन छात्रों को नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कई पेचीदगियाँ हैं। हालांकि जिन छात्रों ने याद कर रखा है वो कंप्लीट रूप से इसे याद करें और पॉइंटों में याद करें, क्योंकि ये ड्रामा के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं आपके पेपर में और डेफिनेटली आएगा। तो मैं यहाँ पर उन छात्रों को सलाह देना चाहूँगा जिनको थोड़ा सा डाउट है डॉक्टर फास्टस पे, तो किंग लियर और टेम्पेस्ट को जरूर लर्न करें। दोनों के दोनों बड़े अच्छे ड्रामा है विलियम शेक्सपियर के। जहां पर किंग लियर एक ट्रेजेडी ड्रामा है, वहीं टेम्पेस्ट एक सुपर नेचुरल ड्रामा है, जिसमें किंग लियर में 2 प्लॉट हैं, किंग लियर का और डॉक्टर इसका फास्टस ग्लाउसेस्टर का, जिसमें इसकी 3 बेटियां गोनरेल, रीगन और कोर्डेलिया, उधर उसके 2 बेटे हैं एडगर, एडमंड। तो किस तरह से एडगर जो है, एडमंड जो है वो एडगर को चीट करता है, किस तरह से रीगन और गोनरेल कोर्डेलिया को चीट करते थे और अपने पिता किंग लियर को चीट करते, उसकी एक कहानी है। तो याद रखिएगा, जब आप किंग लियर को करें तब आप इसको 10 से 12 पॉइंटों में लिखिए। राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन और कैरेक्टर के साथ साथ इसमें उस ट्रेजेडी को भी बताए, उस रिलेशनशिप को भी बताए और एलिजाबेथन कल्चर को भी इसमें दिखाने की कोशिश करें और कंक्लूजन क्रिटिकल कमेंट के साथ में इसको कंप्लीट करें। और टेम्पेस्ट में यहाँ पे एलेंसो के, प्रोस्पेरो के, इनके बारे में बताया गया, एरियल के बारे में, मिरांडा फर्डिनेंड की लव स्टोरी को बताया गया है। तो मिरांडा और फर्डिनेंड की लव स्टोरी को, सुपर नेचुरल एलिमेंट को इसमें बताया और इसमें अल्बेनो और कैलिबल और एरियल, ये जो सुपर नेचुरल जो आत्माएं रहती है उस सुपर नेचुरल एलिमेंट को भी इसमें बताने का प्रयास करें। तो आप इन दोनों को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन सेक्शन बी। सेक्शन बी में फ्रांसिस बेकन जो फादर ऑफ ऐसे है और मेटाफिजिकल पोइट जो जॉन डन है, दोनों है। मैं यहाँ पे डन को आपको करने की सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि डन की मेटाफिजिकल पोइट्री है और लव और रोमांस को बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन किया है। याद रखिए, डन के इस पेपर में या तो आपके डन डिफाइन कीजिए कि डन एक मेटाफिजिकल पोइट है, या लव एंड रोमांस को डिफाइन कीजिए, या तो ये प्रश्न आएगा, या पर्टिकुलर पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा। अगर पर्टिकुलर पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा तो इसमें द रेलिक्यू ऑफ वीपिंग, वाटर माई हार्ट और ऑफ कैनोनाइजेशन, ये पोएम जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप इन पोएमों को अच्छे तरीके से लर्न रखें। याद रखें, जब आप जॉन डन के इसकी एक्सप्लेनेशन करें, इसके बारे में लिखे, तो मेटाफिजिकल पोइट्री, लव, रोमांस और सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ साथ यूनिवर्सल ट्रूथ को भी इसमें बताएं और कंक्लूजन क्रिटिकल कमेंट के साथ में इसे कंप्लीट करें। अब मैं सेक्शन सी पे चलना चाहूँगा। सेक्शन सी में इसमें आपके जॉन मिटल का पैराडाइज लॉस्ट है, जिसको पैराडाइज लॉस्ट अच्छे तरीके से लर्न है, डेफिनेटली वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। और इसमें फिर आपके पॉलिटिकल सटायर एक पोइम है, एप्सलोम और एचिटोपेल, जॉन ड्राइडन की, बहुत अच्छी है, जिनमें किंग डेविड, एप्सलोम और एचिटोपेल की कहानी को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है और किस तरह से एक बेटा एप्सलोम अपने पिता के खिलाफ हो जाता है, एचिटोपेल किस तरह पर्दे के पीछे रह के उसे भड़काता है और किस प्रकार बाप बेटे में लड़ाई होती है किंग डेविड और एप्सलोम में। एक पॉलिटिकल सटायर 15th सेंचुरी कल्चर को दिखाने वाला एक बहुत ही अच्छी पोइम है। और फिर इसी में ही रेप ऑफ द लॉक, बहुत अच्छी क्रिएशन है, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई, जिसमें इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं कि किस तरह से इसमें जो क्या नाम है, बेरन जो रहता है, वह उसकी
क्या नाम है, जो उसकी जो मूल कैरेक्टर है मिरिंडा, उसका कैरेक्टर, उसकी चोटी काट ली जाती है और किस तरह से वो उसकी चोटी काट के उसको समुद्र में फेंक देता है और किस तरह से वो उसके ऊपर थैला लाके ग्नोम अम्बारिल जो है वो सपनेल की जो देवी रहती है, पृथ्वी देवी, उसके ऊपर थैला ला करके दुख व पीड़ाओं का थैला उसके ऊपर उड़ेल देता है और किस तरह से वह पूरी तरह से मिरिंडा जो है वो पागल हो जाती है और पागल होकर के वो किस तरह से अपनी खूबसूरती को बिगाड़ लेती है। तो रेप ऑफ द लॉक एक मॉक सटायरिकल पोएम है, इसे आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, लिखने को इसमें बहुत अच्छा मैटर है। तो ये पेपर सेकंड का कंप्लीट एनालिसिस है। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, सेक्शन ए में किंग लियर और टेम्पेस्ट, सेक्शन बी में आप लर्न कर सकते हैं जॉन डन, सेक्शन सी में आप जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और आप एप्सलोम एजिटोपेल जॉन ड्राइडन का और अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉ को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वर्ड लिमिट कंप्लीट करें विद पॉइंट लिखे, बिना पॉइंटों के इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे पासबुक या 1 वीक सीरीज के माध्यम से पढ़ते हैं वह पूरे कंटेंट को अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा उन सभी छात्रों का कि ऑथेंटिक तरीके से उसे पढ़े और ऑथेंटिक तरीके से लिटरेरी लैंग्वेज लिखते हुए इन्हें कंप्लीट करें। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन भी छात्रों को नोट्स की ज़रूरत है वो PDF में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 और मेरे दूसरे जो नंबर है वो है 8963043837। इन नंबरों पे कॉल करके वो मेरे से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।